गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 बकस्से प्रतिकारक का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो पहले मैं आपको संक्षेप में इस पाठ की कथा वस्तु बता देती हूँ ताकि आपको पाठ का हिंदी रूपांतरण समझने में आसानी रहे। बकस्से प्रतिकारक, बगुले का बदला। प्रतिकारक में बदला और बकस्से षष्ठी विभक्ति के साथ है बगुले का। ठीक है, तो इसकी कथा वस्तु क्या है, इसमें आप पढ़ोगे कि दो मित्र हैं, जंगल में रहते हैं, एक बगुला और एक उसका मित्र है गीदड़। एक बार गीदड़ बगुले को अपने घर दावत पर बुलाता है, उसे खीर परोसता है। ठीक है, खीर, लेकिन वो क्या चालाकी करता है, एक तश्तरी में, प्लेट में खीर डालकर दे देता है। आपको पता है बगुले की चोंच लंबी होती है, वो उस फैली हुई प्लेट में से कुछ भी नहीं खा पाता, उसकी चोंच से कुछ भी नहीं पकड़ा जाता और वो भूखा रह जाता है। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरा मित्र होकर इसने मेरे साथ ऐसे चालाकी चली। तो वो क्या करता है, अगले दिन अपने मित्र गीदड़ को अपने घर दावत पर बुलाता है, वो भी खीर बनाता है और वो भी उसी की तरह चालाकी करता है। उसको एक सुराही में, जिसका मुंह पतला होता है, आप देखो पिक्चर में आपको दिखाई गई है, ऊपर से मुंह पतला होता है, नीचे फैली हुई होती है सुराही। ठीक है, उसमें खीर डालकर दे देता है। अपनी लंबी चोंच से तो सारी खीर खा जाता है, लेकिन उसका जो है गीदड़ का मुंह उसके तक पहुंचता ही नहीं है खीर तक। उसका छोटे मुंह वाले, संकीर्ण मुंह वाले बर्तन में उसका मुंह जा ही नहीं पाता, तो वो भूखा रह जाता है। तो इस प्रकार बगुले ने अपने साथ किए बुरे व्यवहार का बदला गीदड़ से ले लिया। अतः यह पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुराई का बदला हमेशा बुराई में ही मिलता है और अच्छाई हमें अच्छाई के रूप में ही फल देती है। तो सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तो यह पाठ अब हम हिंदी अनुवाद में आपको करके बताती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई समझ नहीं आए, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं पाठ 7 बकस्से प्रतिकारक। बकस्से बगुले का, प्रतिकारक बदला। इस पाठ का हिंदी अनुवाद में अब आपको समझा रही हूँ। इसको समझने से पहले मैंने आपके लिए पठ धातु का लंग लकार मीन्स पास्ट टेंस, क्योंकि ये पाठ आपका पास्ट टेंस लंग लकार से संबंधित है, तो मुझे लगा कि पहले मैं तुम्हें लेसन समझाने से पहले लंग लकार क्या होता है उसके विषय में जानकारी दे दूं। तो इसलिए ये पठ धातु का लंग लकार आपको मैं समझा रही हूँ। ध्यान से सुनो। पठ धातु लंग लकार, सभी लकार इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें आपने वद धातु अवदत, बोलता था, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग है जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो ठीक है, ज्यादातर लंग लकार का प्रयोग है, तो इसको एक बार समझ लो। पठ धातु का लंग लकार आपको बता रही हूँ। प्रथम पुरुष अपठत मीन्स वह, से अपठत होता है ना, से या सा, प्रथम पुरुष के साथ से तो उते के साथ लगता है। से अपठत उसने पढ़ा, तौ अपठताम उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन उन सब ने पढ़ा। मध्यम पुरुष में देखो, अपठे, अपठतम, अपठत। मध्यम पुरुष में अपठे, त्वम अपठे तुम पढ़े, युवाम अपठतम तुम दोनों पढ़े, यूयम अपठत तुम सब पढ़े। उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम के साथ लगता है, तो इसमें देखो, अहम अपठम मैं पढ़ा या मैं पढ़ा था, आवाम अपठाव हम दोनों पढ़े थे, वयम अपठाम हम सब पढ़ते थे। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपने लंग लकार किया नहीं है और इस पाठ में लंग लकार का प्रयोग है, तो ये समझने से आपको लेसन समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो अब, एकस्मिन् वने श्रृंगालय बके च निवसते स्म। एक जंगल में एक सियार और एक बगुला रहते थे।
जब आपने निवसते स्म देखो, निवसते आपका पठती पठते पठंती प्रथम पुरुष द्विवचन शब्द है, उसकी तरह लगता है, उसकी तरह ये धातु चलती है। निवसती, निवसते, निवसंती। ठीक है, तो जब लट लकार के साथ स्म का प्रयोग हो जाता है तो वो भी पास्ट टेंस में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसकी जगह है नहीं, था लगेगा। तो निवसते स्म द्विवचन में स्म है तो रहते थे, दो के लिए। तो एकस्मिन बने, तो श्रृंगालय को आप गीदड़ भी कह सकते हो, सियार भी कह सकते हो, दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो जो आपको इजी लगे उस शब्द का प्रयोग करना। एक वन में एक गीदड़ और एक बगुला रहते थे। त्यो मित्रता आसित, उन दोनों में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा प्रातः, एक दिन सुबह। श्रृंगालय बकम अवदत, गीदड़ ने या सियार ने बगुले को कहा। अवदत देखो आपका लंग लकार आ गया ना। मित्र, मित्र के संबोधन चिन्ह है, तो संबोधित करके कह रहा है, हे मित्र, श्वे त्वम मया से भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ, तुम मया सह मेरे साथ भोजन करो। श्रृंगालस्य निमंत्रणेन बके प्रसन्ने अभवत, ये भू धातु का लंग लकार हो गया। सियार के निमंत्रण से, निमंत्रणेन तृतीय भक्ति, सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। सेकंड पैराग्राफ देखो अब। अग्रिमे दिवसे, अग्रिमे दिवसे अगले दिन। से भोजनाय, भोजनाय चतुर्थी भक्ति। श्रृंगालस्य सियार के षष्ठी भक्ति। निवासम आगच्छत, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास को गया। निवास स्थान जहां पर व्यक्ति रहता है, कोई भी व्यक्ति जानवर रहता है, वो उसका निवास स्थान कहलाता है। कुटिल स्वभावे श्रृंगालय स्थाल्याम, स्थाल्याम थाली में। बकस्से बकाए शिरोदनम आयच्छत, कुटिल स्वभाव वाले मीन्स कपटी स्वभाव, कपटी स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दे दी। बकम अवदच्च, और बगुले को कहा, मित्र, हे मित्र, अस्मिन पात्रे, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, हे मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब सह जमा एव, दो शब्दों की संधि है, साथ ही, सह में साथ, एव में ही, साथ ही खाते हैं, खादावे खाते हैं। हे मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब इकट्ठे ही खाते हैं। भोजन काले, भोजन के समय। बकस्से चंचू स्थालिते भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, भोजन के समय बगुले की चोंच, चोंच पतली और लंबी थी उसकी काफी, तो स्थालिते थाली से, पंचमी विभक्ति के साथ है, भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहा हुई, अर्थात वो चोंच से कुछ भी नहीं उठा पा रहा था थाली में से। अतः बके केवलम शिरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला खीर को केवल देखता ही रहा। श्रृंगालय तो सर्वम शिरोदनम अभक्ष्यत, भक्ष खाद की तरह ही प्रयुक्त होता है, खाने के लिए। बके केवलम शिरोधनम अपश्यत, बगुला खीर को देखता ही रहा। श्रृंगालय तू, सियार तो सारी खीर खा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। श्रृंगालेन वंचिते बके अचिंत्यत, वंचिते ठगा हुआ, उसने उससे चीटिंग की, उसको वंचिते कहा जाता है। गीदड़ से ठगे हुए बगुले ने सोचा। श्रृंगालेन तृतीय भक्ति, सियार से ठगे हुए बगुले ने सोचा। यथा अनेन मया सह व्यवहारे कृते, जैसा इसने मया सह मेरे साथ व्यवहार किया। तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, वैसा मैं भी। तथा मीन्स, यथा मीन्स जैसा, तथा मीन्स वैसा। तथा अहम अपि, वैसा मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहारिष्यामि व्यवहार करूंगा। लुट लकार है ये क्योंकि भविष्य काल में लगेगा। फिर से देखो ये लाइन।
जैसा उसने मेरे साथ व्यवहार किया है, उसी प्रकार मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा, आपको बताया था तर्व कत्वा प्रत्यय होता है जिसके पीछे तर्व लगता है। चिंतयित्वा, सोचकर, कर या करके इसका अर्थ लगता है। सह श्रृंगालम अवदत, ऐसा सोचकर, ऐसा या इस प्रकार सोचकर उसने सियार को कहा। मित्र, हे मित्र, त्वम अपि स्वै सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल, स्वयं आने वाला कल, टुमारो, कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, निमंत्रण मीन्स इनविटेशन, बुलावे से। गीदड़ प्रसन्न हो गया। यथा श्रृंगालय सायं बकस्य निवासनम भोजनाय अगच्छत, जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तदा बकै संकीर्ण मुख है, जैसे कि उसने खुले बर्तन में, थाली में उसको खीर दे दी थी, तो इसने क्या किया, तंग मुंह वाले, जिसमें से वो खा सकता था, सुराही होती है ना, जैसे आपने देखी होगी घड़े वालों के पास होती है, ऊपर से तंग मुंह होता है और नीचे से फैलाव होता है, घड़े का होता है जैसे, तो सुराही में उसको खीर दे दी। तो तदा बकै, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे तंग मुंह वाले कलश में शिरोदनम आयच्छत श्रृंगालम च अवदत, तब बगुले ने तंग मुंह वाली सुराही में खीर दी और गीदड़ को कहा। मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मीन पात्रे, हम दोनों, अस्मीन मीन्स इस, पात्रे बर्तन में, हे मित्र हम दोनों इस बर्तन में सहैव भोजन कुर्वै, इकट्ठे ही भोजन करते हैं। बके कलशात चंचुए शिरोदनम अखादत, बगुला कलश से, या कलशात है तो कलश ही कहोगे, बगुला कलश से या घड़े से चोंच के द्वारा खीर खा गया। परंतु श्रृंगालय से मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन गीदड़ का मुंह कलश में नहीं पहुंचा। उसका मुंह कैसे पहुंच सकता था, उस तंग मुंह वाले बर्तन में तो चोंच जा सकती थी, तो वो खीर खा ही नहीं सका। अतः बकै सर्वम शिरोदनम अखादत, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रृंगाले च केवलम ईर्ष्या पश्यत, सियार, और सियार च आ गया ना, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रह गया। श्रृंगाले बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, तो इससे क्या पता चलता है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें वापस मिलेगा। तो इसमें भी क्या हुआ, सियार ने बगुले की प्रति जैसा, यादृशम जैसा, तादृशम वैसा, बगुले ने के प्रति सियार ने जैसा व्यवहार किया था, बके अपि श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवती दुखदम, अपने प्रति किए गए आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवती दुखदम, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम, जो हम बुरा व्यवहार करेंगे किसी के साथ, उसका परिणाम, फलम मीन्स परिणाम, हमेशा दुखदाई ही होता है। अर्थात अगर तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो तुम्हें उसके बदले तुम्हें दुख ही मिलेगा, उसके बदले तुम्हें अच्छाई नहीं मिल सकती। तो इसलिए क्या कहा गया है, तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम मानवेन सुखैषिना, सुखैषिना से पहले करो, तस्मात् इसलिए, सुखैषिनम, सुख जमा इच्छितम, उससे बना है सुख, उसकी संधि है, सुख की इच्छा करने वाले मानवेन, मनुष्य को, सद्व्यवहारतव्यम, अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तो क्या है इसकी शिक्षा, क्या बताया गया इस श्लोक में, कि जो तुम बुरा व्यवहार करोगे उसका फल, उसका परिणाम दुखदाई ही होगा। इसलिए
जो मनुष्य चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो, उसको सुख मिले, जो सुख की इच्छा रखता है, उसे हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तो इसकी ट्रांसलेशन अपनी कॉपीज में लिखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद बच्चों।